है सरकार की, उनमें तो सरकार में आने ही नहीं दिया इन्होंने जब से आजाद हुआ। ये काले अंग्रेज हैं, अंग्रेजों से आजादी इन्हें मिली है, जनता को नहीं मिली। ये उनके सिर पे आके बैठ गया, वो इन्हें अपने अपने हिसाब से चला रहे हैं। कोई मरे या जिंदा हो इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। एक उस पे राम जन्मभूमि पे 2.5 करोड़ के दिए हर साल जलाए जाते हैं, जनता के टैक्स के पैसे के। 2.5 करोड़ में एक यूनिवर्सिटी बन जाएगी, पढ़ लेंगे बच्चे। प्राइमरी स्कूल की भी किताब इतनी महंगी कर दी है, टैक्स लगाए। आस्था जरूरी है हिंदुओं की। आस्था में ही तो ये लोग पिस जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, और जब खत्म हो जाएंगे कर्राएंगे, कर कुछ नहीं पाएंगे। शासन उनका खत्म होगा, जब रोएंगे हमने नहीं सोचा था। उनकी औलाद उन्हें गाली देगी, मारेगी, तुमने क्या करा, जब तुम्हारा वक्त था तुमने नहीं सोचा। आज हम कहाँ हैं, सड़कों पे घूमेंगे। आस्था का ही तो है हाथरस में कांड, जहाँ इतने लोग मर गए आस्था की वजह से तो गए, वहाँ गरीब लोग है, गरीब मर गए उसमें। मेरा नाम नरेंद्र सिंह मेरठ से है। क्या कहना चाहते हैं जिस तरीके से सरकार चल रही है? सरकार चल रही है, दौड़ रही है, और चुनाव के दायरे में उसने खुद कहा था कि ये अभी तक जो मैंने करा 10 साल में वो मेरा टेलर है, और पिक्चर अभी बाकी है। और पिक्चर दिखानी कर दी। हाथरस का कांड हुआ है, वहाँ कोई जांच पड़ताल नहीं है, जांच समिति बनी है। 14 के बाद में जितनी भी जांच समिति बनी है वो सरकार के पक्ष में गई है। तो इनके लिहाज से जो जनता है, जो देश की वास्तविक जनता है, उसका कोई मूल्य नहीं है। पुलवामा कांड हुआ, सैनिकों की विधवाएं आज तक मारी फिर रही हैं। गलगांव में 15 सैनिक मारे गए, उनका कोई नहीं कुछ हो रहा। और चीन ने कोई 75 किलोमीटर जमीन हथिया ली, और वो कहते हैं साहब ना कोई घुसा है ना घुसेगा। ये तो बेचना चाहते हैं देश को, ये तो बर्बाद करना चाहते हैं। और गरीबों पर जो यहाँ के बाशिंदा हैं, असली लोग थे, जो शुद्ध भारतीय थे, उन्होंने नीचे ला दिया, और उन्हें नीचे लाने के लिए काम कर रहे हैं। अब कर्ज कितना हो गया, मनमोहन सिंह की सरकार में जो कर्ज था उसे 4 गुना कर्ज इन्होंने कर दिया। और इनसे कोई भी नहीं पूछता भाई तुमने सारी संस्थाएं बेच दी, वो क्या फ्री में दी है? संस्थाएं भी बेच दी और कर्ज भी बढ़ गया। दोनों चीज एक साथ कैसे हो रही है? सर भारत विश्व गुरु बन गया, कहाँ है आप? नहीं, भारत विश्व गुरु बना है ना बना वो अलग चीज है, लेकिन भ्रम जरूर पैदा कर दिया लोगों में, और उसी विश्व गुरु कह ये सत्ता में आ जाते हैं। ईवीएम का खेल करके सत्ता में आ गए और फिर काटते रहते हैं। अब कितने ये नौकरियों के पेपर भरे गए, उनसे करोड़ों अरबों खरबों रुपए इन्होंने ले लिया फॉर्म भरवाने पे, और सारी कैंसिल कर दी। क्यों? उनका वो पेपर ही लीक हो गया है। फिर दोबारा इनका काम ही है, नौकरी तो देना नहीं है, इन्हें बहकाते रहो, बहकाओ, नौकरी देना नहीं है। अग्निवीर बनाए 4 साल के लिए, तो जो मिलिट्री होती है, फोर्स होती है, देश की सुरक्षा के लिए होती है, उसमें भी अग्निवीर लाके 4 साल के लिए भर्ती कर दी। तो ये हर जगह खत्म करना चाहते हैं। तो और कुछ लोगों को मौका मिला है ना 4 साल के लिए। अब चलो मान लिया युवाओं को मौका मिला, इन्हें 5 साल का मौका मिलता। जिन युवाओं को ये मौका दे रहे हैं 4 साल का, 4 साल के लिए वो बैठा सरकार में, भाई उन्हें सरकार में बैठा तो 4 साल के लिए करो अपने हिसाब। अगर 4 साल 5 साल एक बार जनता देश की सरकार में बैठ जाएगी, तो जितने बदमाश हैं, जितने अत्याचारी हैं, जितने भ्रष्टाचारी हैं, ये सब जेल में तो जाएंगे नहीं, ये भाग जाएंगे रातों रात। कि सबके पास सबके साथ हेलीकॉप्टर है, जहाज है, और विदेशों में सबने अपने मकान जायदाद खरीद लिए। ये रात के रात भाग जाएंगे जिस दिन इनकी असली जनता की सरकार आ जाएगी। सिर्फ 5 साल के लिए छोड़ दें, बस 70 साल तुमने कर ली, और 5 साल के लिए कौन सी है ये जनता सरकार? कौन सी? जो वास्तविक पब्लिक है, जो यहाँ के रहने वाले हैं, उनके नेता हैं, उसमें बैकवर्ड है, SC है, ST है, माइनॉरिटी है, सिख है, इनकी सरकार बन जाओ तो 5 साल के लिए। अग्निवीर की बन जान दो, जो अग्निवीर में उन्होंने भर्ती करी है 4 साल के लिए, चलो उन्हें सौंप दो 4 साल के लिए सरकार, तो इन्हें पता चल जाएगा कि सरकार क्या होती है। जिन्हें जरूरत है सरकार की, उन्हें तो सरकार में आने ही नहीं दिया इन्होंने जब से आजाद हुआ। ये काले अंग्रेज हैं, अंग्रेजों से आजादी इन्हें मिली है, जनता को नहीं मिली। ये उनके सिर पे आके बैठ गया, वो अपने हिसाब से चला रहे हैं। कोई मरे या जिंदा हो इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। एक उस पे राम जन्मभूमि पे
2.5 करोड़ के दिए हर साल जलाए जाते हैं जनता के टैक्स के पैसे के। 2.5 करोड़ में एक यूनिवर्सिटी बन जाएगी, पढ़ लेंगे बच्चे। प्राइमरी स्कूल की भी किताब इतनी महंगी कर दी है, टैक्स आस्था लगाओ। जरूरी है, हैं? आस्था जरूरी है हिंदुओं की। आस्था में ही तो ये लोग पिस जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, और जब खत्म हो जाएंगे कराएंगे, कर कुछ नहीं पाएंगे। शासन उनका हाथ में होगा। जब रोएंगे हमने नहीं सोचा था, उनकी औलाद उन्हें गाली देगी, मारेगी, तुमने क्या करा, जब तुम्हारा वक्त है तुमने नहीं सोचा। आज हम कहाँ हैं, सड़कों पे घूमेंगे। आस्था, आस्था का ही तो है हाथरस में कांड, जहाँ इतने लोग मर गए आस्था की वजह से तो गए। वहाँ गरीब लोग है, गरीब मर गए। उसमें बता दो कौन अमीर गया, कौन टाटा बिरला बिजनेसमैन, उसमें कोई एक मरा हो, मरे गरीब है। तो ये यही चाहते हैं, गरीबों को खत्म करते रहो, मिटाते रहो और राज करते रहो। थैंक